नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है मूल अधिकार। और मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कितने मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उन मूल अधिकारों की आज हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले वाले वीडियो सेशन में हमने ये पढ़ लिया था कि मूल अधिकार कहाँ से आए, कहाँ से लिए गए, कहाँ सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत किसने की। तो ये सारी बातें हमने पहले वाले वीडियो सेशन में पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से आर्टिकलों में ये समाहित है। व्यक्ति के जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों की हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार और मूल अधिकार है कौन से। मूल अधिकारों की बात करें तो इससे पहले हम ये बात करें कि मूल अधिकार कौन से संविधान के कौन से भाग में दे रखे हैं। तो मूल अधिकार दे रखे हैं, भाग की बात करें तो भाग दे रखा है तीन में वर्णन किया गया है किसका, मूल अधिकार को। भाग 4 में वर्णन की बात करें, भाग 4 में किसका वर्णन किया गया, तो जो मौलिक नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं वो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, मूल अधिकारों का। आगे हम बात करें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दे रखा है, तो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक, ये 12 से 35 तक किसका वर्णन करते हैं, व्यक्ति के मूल अधिकारों का वर्णन करते हैं। आगे बात करें जो ये मूल अधिकार है, इनकी विधियां की बात करें कि अनिवार्य विधि कौन सी है, अनिवार्य विधि, अनिवार्य विधियां कब से लागू हुई, तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अनिवार्य विधियां। आगे ये जो मूल अधिकार है ये क्या है, वाद योग्य, क्या है, वाद योग्य है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा या ये कहे कि जो मूल अधिकार दे रखे हैं व्यक्ति के, उन अधिकारों का हनन होता है, तो हनन होने पर हम किसकी शरण में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और इसी कारण ये कहा जा सकता है कि ये क्या है, वाद योग्य। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। तो ये ध्यान में रखना, वाद योग्य कहलाते हैं कौन, मूल अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकार, तो ये वाद योग्य हैं। आगे हम बात करें कि न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय की शरण, न्यायालय की शरण किसका हनन होने पर ले सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना, मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या किसकी शरण में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। वाद योग्य कौन से आर्टिकल के द्वारा कहा गया, तो ये है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है कि ये क्या है, वाद योग्य है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। और इसी में क्या लगाई जाती है, 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। कितने प्रकार की रिट लगाई जाती है, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की क्या लगाई जाती है, रिट लगाई जाती है। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, वाद योग्य है। आगे बात करिए, ये जो मूल अधिकार दे रखे हैं, ये यदि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आपातकाल में क्या हो जाता है, आपातकाल में ये सारे स्थगित हो जाते हैं। आपातकाल में क्या कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। कौन हो जाते हैं स्थगित, आपातकाल में मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं केवल 20 और 21 को छोड़कर। जो आर्टिकल 20 और 21 दे रखा है, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को छोड़कर ये सारे क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, ये आपातकाल में स्थगित कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 20 की बात करें तो ये कौन सा है, अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि, ये जो आर्टिकल है 20, ये क्या कर दिया जाता है, ये स्थगित नहीं होता, बाकी सारे हो जाते हैं। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 कौन सा है, आर्टिकल 21 कौन सा है, तो आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 21 क की बात आ जाए तो 21 क कौन सा है, जो शिक्षा का अधिकार दे रखा है, वो शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो आर्टिकल 21 क में दे रखा है। 21 में क्या दे रखा है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से रह सकता है, किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है, किसी भी प्रकार से वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कुछ तो कि वो अपने जो भी वो पसंद है वो पसंद कर सकता है। कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 21 में, खाने की व्यवस्था, वो खाना किसी भी प्रकार का खा सकता है, कपड़े कोई सी भी पहन सकता है, फैशन कोई सी भी लगा सकता है। तो ये सारी चीजें को इसमें दे रखी है, आर्टिकल 21 में दे रखी है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपातकाल में स्थगित नहीं होते हैं, बल्कि ये और बाकी जो भी मूल अधिकार है बाकी दे रखे हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ये सारे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। ये था अपना मूल अधिकार। आगे हम बात करें जो इसकी जो मूल अधिकार है कौन कौन से, तो मूल अधिकारों की बात करें तो एक ट्रिक लेते हैं, ट्रिक क्या लेते हैं, ट्रिक लेते हैं। और ट्रिक क्या है कि समस्त शोध, समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। कौन कौन से करते हैं, तो हम बात करें 5 4 2 4 2 1 1,
5 4 2 4 2 1 1। ये जो कोष्टक में बंद किया है ये कौन सा है? ये संपत्ति का अधिकार है, ये हट चुका है। अब कितने हैं हमारे मूल अधिकार? कितने हैं? टोटल 6 है। और यदि टोटल की बात आ जाए तो टोटल तो कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान की बात आ जाए तो कितने हैं? 6 है। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। पढ़ेंगे अभी, देखते हैं कौन सा है। पहला हम बात करें, ट्रिक लेते हैं। सम से क्या हो जाएगा? सम से क्या हो जाएगा? सम से हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार दे रखा है। आगे दूसरा हम बात करें, दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार। तीसरा कौन सा दे रखा है? शोध दे रखा है। से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे दे रखा है चौथा कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धैर्य धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे पांचवा दे रखा है शिक्षा। शिक्षा से क्या आएगा? शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। कौन सा दे रखा है? पांचवा। छठा हम बात करें उपचार। छठा बीच में लेते हैं पहले, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हट गया है, बल्कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संपत्ति का अधिकार, अधिकार। और ये टोटल जो सातवां दे रखा था वो कौन सा दे रखा था? उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम बात करें जो संपत्ति का अधिकार दे रखा है, ये संपत्ति का अधिकार। आगे एक ट्रिक और दे रखी है, 5 4 2 4 2 1 1, यानी कि कितने कितने आर्टिकल दे रखे हैं। तो जो समानता का अधिकार दे रखा है ये 5 दे रखे हैं, यानी कि कितने से? यानी 14 से 18 तक, 14 से 18 तक, 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5, 5 टोटल कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। 14 से 18 तक कौन से आर्टिकल? 14 से 18 तक जो आर्टिकल दे रखे हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं, उसमें किसका वर्णन किया गया है? समानता के अधिकार का। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। कहने का मतलब 19 से 19 20 21 22, 19 से 22 तक, 19 से 22 तक है। कौन से आर्टिकल दे रखे हैं? स्वतंत्रता संबंधी, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उससे संबंधित आर्टिकल दे रखे हैं 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। 23 से 24, 23 से 24, 22 के बाद में 23 24, यानी कि 2 दे रखे हैं। आगे 4 दे रखे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने आर्टिकल दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं, तो जोड़ लो। 25 25 25 26 27 28, 4 यानी कि 28 तक दे रखे हैं। कितने तक दे रखे हैं? 25 से 28 तक। आगे बात करें शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। 28 के बाद में जोड़ लो 29 और 30, 29 और 30, यानी कि 2 आर्टिकल किससे संबंधित है? शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार दे रखे हैं। आगे संपत्ति का अधिकार 1 दे रखा है, जो गोला किया हुआ है, 1 पहले से ही 31, आर्टिकल कौन सा है? 31। आगे बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1 दे रखा है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। ये लो कितने अधिकार? टोटल 14 से 32 तक, 12 से ही इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। तो 5 4 2 4 2 1 1। हम बात करें संपत्ति का जो अधिकार दे रखा है, ये संपत्ति का अधिकार क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार 44वां संवैधानिक संशोधन होता है, 44वां संवैधानिक संशोधन होता है, संवैधानिक संशोधन होता है। और इसी संशोधन में क्या कर दिया गया? 1978 का जो संशोधन हुआ, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकारों से हटाकर क्या कर दिया गया? इसका रूप बदल दिया। पूर्ण तरह हटाया नहीं गया, बल्कि इसका क्या कर दिया? कानूनी रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत कानूनी रूप इसका कर दिया गया है। कौन से संवैधानिक? 44वां संवैधानिक संशोधन। कौन से का? संपत्ति का अधिकार का। क्योंकि इसमें एक बात और कही गई है कि 300 क जो दे रखा है, ये किसका वर्णन करता है? 300 क किसका वर्णन करता था? ये जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग को जो मुआवजा दिया जाता था वो किसके तहत दिया जाता था? 300 क के तहत दिया जाता था। इस कारण से 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 हुआ और इसमें यह संशोधन कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकारों में गिनती में नहीं गिना जाएगा, बल्कि इसका रूप क्या दे दिया गया? कानूनी रूप दे दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार। दोबारा देखते हैं, एक ट्रिक लेते हैं। समस्त शोध शिक्षक के उपचार के लिए कार्य करते हैं।
दूसरी ट्रिक है 5 4 2 4 2 1 1। ये तो आर्टिकल दे रखे हैं, ये इसकी कितने मूल अधिकार दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। तो सम से क्या आ जाएगा, समानता का अधिकार आर्टिकल 5 दे रखे हैं, यानी कि 14 से 18 तक इसमें वर्णन किया गया। दूसरा है इस से स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से 22 4 दे रखे हैं। आगे बात करें शोध से शोध से क्या जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 दे रखा है। आगे हम बात करें दय से क्या जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कितने आर्टिकल दे रखे हैं, 25 से 28 दे रखे हैं, यानी कि 4 आर्टिकल दे रखे हैं। आगे बात करें दय से क्या आ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार ये दे रखे हैं 29 से 30, यानी कि 2 आर्टिकल दे रखे हैं। आगे बात करें संपत्ति का अधिकार, बीच में लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार हट गया है, अब वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार कौन सा था, आर्टिकल 31 था, और इसका 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है और कानूनी रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला है उपचार से आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 32। इसमें कितने प्रकार की रिट लगाई जाती है, 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है, बंदी, प्रत्यक्ष, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा को वारंट एच। तो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। किसमें दे रखी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 दे रखा है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब ये भी बात करें कि जो आर्टिकल है, यानी कि जो 12 से 32 तक दे रखे हैं मूल अधिकार, इन मूल अधिकारों में हम बात करें जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो ये चीज़ भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, कंपटीशन एग्जाम में, कि जो आर्टिकल मूल अधिकार है वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कौन से आर्टिकल है। तो बात करें हम 15, 16, 19, ये आर्टिकल क्या दे रखे हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल 1 2 3 4 5 आर्टिकल किसमें नहीं दे रखे हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बात भी करें कि 15 आर्टिकल कौन सा है, ये कहता है कि सामाजिक समानता, जो भी समाज में समानता है वो कौन से आर्टिकल के तहत, 15 के आर्टिकल 16 उपाधियों का अंत कर दिया जाए, ये 16 आर्टिकल है। 19 की बात 29 की बात करें तो 29 में क्या है, संस्कृति को रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, कौन से आर्टिकल में, 29 में। और 30 की भी बात करें तो जो शिक्षण संस्थान है, जो जैसे मदरसे की बात करें तो वो सारी मदरसे को छोड़कर बाकी सारी शिक्षण संस्थान की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कौन से में है, आर्टिकल 30 में। तो ये था मूल अधिकार, हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। और जो है अब इससे आगे जो भी आर्टिकल दे रखे हैं, यानी कि एक एक आर्टिकल का हम बात करते जाएंगे। 12 कौन सा है, 13 कौन सा है, 14 कौन सा है, 15 कौन सा है, 16 17 18 19 20 21 22, जो भी मूल अधिकार के जो आर्टिकल है, उन आर्टिकलों की हम अगले वाले वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। एक एक जो भी आर्टिकल दे रखा है उसकी एक एक की व्याख्या करते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। आपको समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको और भी नोट्स बनाने में आसानी रहे। और रेगुलरली हमें इसकी बात करते जाएंगे। एक ये कहे कि जो रीट की एग्जाम भी लगने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, इन सब में ये टॉपिक पूछे जाते हैं और हमें एक सीरियल वाइज से इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।